और क्योंकि ये सास बहू और साजिश का सैटरडे वाला शो है, तो ये सैटरडे वाली रिपोर्ट तो बनती है ना। एक नई कथा जो कुछ अनकही है, उसे देखने और जानने के लिए आप सभी तैयार हो जाइए, क्योंकि प्रचंड अशोक 6 फरवरी से कलर्स चैनल पर पधार रहे हैं। जिसके मन में प्रेम और करुणा हो, मेरे हृदय पर होगा सिर्फ उसका अधिकार। कलिंग की प्रजा के रक्त से करूंगा विजय तिलक। परिवार का मान जिसके लिए सबसे बढ़कर होगा, वो पाएगा मेरे जीवन में स्थान। परिवार का प्रेम कमजोर होने की निशानी है। जिसके नाम में विश्वास और न्याय की छवि हो, उससे जुड़ेगा मेरा नाम। ये एक ऐसी कहानी जिसमें शौर्य के साथ साथ प्रेम भी है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का किरदार अदनान खान और प्रिंसेस कौरवकी का किरदार मल्लिका सिंह निभा रही हैं, जो अपनी कलाकारी से ऑलरेडी लोगों का दिल जीत चुकी हैं। यार ऑनेस्टली मैंने इतनी रिसर्च इधर तक नहीं की कि एग्जैक्टली वो कहाँ मिले थे। आई नो उनकी शादी किसी और के साथ होने वाली थी, बट ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑन द टॉप मैंने की है। होपफुली जब मैं उनको शो में मिलूंगा मैं आपको बताऊंगा। धीरे धीरे ये सब हो रहा है, अभी टाइम है, मतलब ऑन फ्लोर जाएंगे, जब तक कैरेक्टर की स्किन में जाएंगे और भी बहुत चीज़ें आएंगी, तलवारबाजी आएगी, तो वो तीर कमानी ये सब चलाना होगा, मे बी शायद हॉर्स राइडिंग भी होगी। लोग मैं जानना चाहूँगी आप सबसे कि आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत डिफरेंट है और हमारे डिज़ाइनर्स ने बहुत ब्यूटीफुली बनाया है। यार मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये पहन के कौन एक्साइटेड नहीं होता। आप पहन लो, आप भी मेरी तरह इधर उधर भाग रहे होंगे लोगों को तो आई एम जस्ट एंजॉयिंग इट थॉरली यार। बातों ही बातों में हमने इन दोनों से ट्रूथ एंड डेयर का गेम भी खेला। हालांकि दोनों ने स्क्रीन पर रणभूमि में अपनी बहादुरी का परचम लहराया है, लेकिन ऑफ स्क्रीन जब ट्रूथ एंड डेयर का खेल खेला गया तो देखिए इन्हें कैसा लगा। Have you ever blamed a sibling for what you did and convinced your parents it was them? Yes. What is the biggest lie that you have ever told? Try to lick your own elbow. Dare तो नहीं करने वाला मैं। What is the biggest lie? मैंने सबसे बड़ा झूठ क्या कहा? मैं दुबई में था और I got caught स्कूल में, एंड मैंने किसी और पे, मेरे दोस्त पे ब्लेम कर दिया था कि मैंने नहीं किया था। मैंने एक प्रैंक प्ले किया था, मैं पकड़ा गया एंड मैंने कहा मैंने नहीं किया, मेरे दोस्त को फंसा दिया था मैंने। Truth, what's your biggest fear? I think जहाँ खड़ी हूँ ना अभी, वो मेरा सबसे बड़ा बिगेस्ट फियर है, और वो धीरे धीरे और थोड़ा टाइम बाद जब आप वापस आते हो तो वो उतना ही वापस हो चुका होता है। यही मेरा बिगेस्ट फियर है, और उतना ही मैं ग्रेटफुल भी हूँ, तो अच्छा वाला फियर है। What is the most embarrassing moment? Be a ghost for a minute. I'm gonna do the dare. Boo. Boo. हो गया। What is my worst habit? मैं हर चीज़ में ना बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हूँ, चाहे वो अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो। मैं बैलेंस करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। Have you ever lied to a teacher and what was it about? ये तो हम सब बोलते हैं, और वो किसके लिए होगा? Maybe for a holiday or something? तेरी मुस्कुराहट से मेरी रूह ऐसे कैसे जुड़ गई, महसूस तक ना हुआ मेरी जिंदगी तेरी कब हो गई।
एक नए किरदार को निभाने के लिए अदनान और मल्लिका दोनों ही काफी एक्साइटेड हैं। हम आपको बता दें कि अदनान और मल्लिका ने पिछला जो शो किया था उसे दर्शकों से काफी प्यार मिला था। अब उम्मीद करते हैं कि दर्शक इन्हें फिर से बहुत प्यार देंगे उनके नए शो के लिए। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और क्योंकि ये सास बहू और साजिश का सैटरडे वाला शो है तो ये सैटरडे वाली रिपोर्ट तो बनती है ना। पूरी दुनिया श्री राम के नाम का जयकारा लगा रही है, तो ऐसे में जब सितारों को मौका मिला राम के नाम का दिया जलाने के लिए तो वो पीछे बिल्कुल नहीं हटे। और जब साथ मिला बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का तो राम को लेकर इनकी भक्ति और भी उमड़ गई। ईशा सिंह, रति पांडे, करणवीर बोहरा ये सभी उत्साहित थे दिया जलाकर दिवाली मनाने के लिए। तो वहीं सबसे पहला दिया बागेश्वर बाबा ने जलाया। इनकी एक झलक पाने के लिए सभी व्याकुल हो रहे थे। बाबा आए तो दरबार भी सज गया। हर किसी ने दरबार में अपनी अपनी अर्जी लगाई। बाबा जी आएंगे तो वो सबसे पहले बच्चों को ही लेंगे, बोलेंगे ये खेलो, जो करना है वो करो, बिकॉज देयर इमोशन इज, मतलब बोलते हैं ना कि भगवान सबसे पहले इनके पास आते हैं, यू नो। सो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। जैसे कि कहते हैं कि दिवाली हम इस बार 22 जनवरी को मना रहे हैं, तो हमारी नई शुरुआत, नई बिगिनिंग, हम सब की लाइफ की कहते हैं ना कि गरीब क्या झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे, आज राम जी आएंगे। तो इसीलिए एक तरह से वो तो डिवाइन है ही गुरुजी, और उनके अंदर वो हनुमान जी की शक्ति भी है। हम उनके ऊपर राम जी को भी देखते हैं, हनुमान जी को भी देखते हैं। हमारे यहाँ अभी से दीपावली मनने वाली है और रीज़न बहुत क्लियर है कि क्यों मैं यहाँ आई हूँ, क्योंकि मैं गुरुजी यानी कि बागेश्वर बाबा से मिलने का मुझे ये जो मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कुछ दिए गुरुजी जलाएंगे और आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड, देखते हैं कैसा रहता है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मतलब मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी कंसिडर करती हूँ। अयोध्या में राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठान से पहले इस सितारों संग बाबा ने श्री राम भक्ति का समा बांध दिया। वर्तमान भारत में शीतलहर से ज्यादा राम लहर चल रही है और अयोध्या में प्रभु श्री राम 22 जनवरी को विराजमान हो रहे हैं। ये देश का गौरव है। राम भक्तों के प्राण श्री राम है, भारत के श्वास प्रभु श्री राम है और पूरे विश्व के लोगों को, राम भक्तों को, सनातनियों को 22 जनवरी को दीपावली से ज्यादा बड़ा महोत्सव मनाना चाहिए। यही संदेश है, जो राम का नहीं वो किसी काम का। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और टीवी की दुनिया की ये ताजा खबर आइए आपको दिखाते हैं। बंकस नको, तू यहाँ की डीएम है क्या? तू तय करेगी कौन सा त्योहार होना चाहिए, कौन सा नहीं है? अब शेर की मुलाकात जब तक सवा शेर से नहीं होगी तब तक तो उसे यही लगता है ना कि वही राजा है। ऐसा ही कुछ बबीता के साथ में भी है। अब उसे लग रहा था कि ए विंग वाले तो पैसे ही नहीं दे पाएंगे, तो बस फिर क्या, जो भी त्योहार मनाया जाएगा वो बस बबीता के अनुसार ही मनाया जाएगा। लेकिन बबीता ऐसा नहीं है। अब कहानी में आ गया है इंटरेस्टिंग ट्विस्ट।
क्योंकि आ गई है अमृता की आजी उसका साथ देने के लिए और आपकी कर सकती है वो बोलती बंद। तू यहाँ की डीएम है क्या? तू तय करेगी कौन सा त्योहार होना चाहिए कौन सा नहीं है? तभी तो देखिए ना, जब बबीता मकर संक्रांति के बजाय लोरी मनाने की बात कर रही थी तो अमृता का साथ देने पहुंच जाती है उसकी अज्जी। अब अज्जी के आने से सब कुछ ऐसा पलटा कि बबीता सभी के सामने चुप हो गई है। इस सोसाइटी को सबसे ज्यादा फंड्स मैं देती हूँ, तो ए विंग की सोसाइटी की लैंड की ओनर भी मैं ही हूँ। अच्छा, तो ये लोग क्या मुफ्त में रहते? अपनी माँ की बेइज्जती होते देख विराट चुप नहीं रहता है। उसे लगता है कि ये सब कुछ गलत हो रहा है। बहुत हंसी आ रही है आप लोगों को। आप मेरी मॉम से बात नहीं कर सकते? क्या वो क्या रहा है सर? कि तभी अज्जी उसे भी शांत करा देती है, वो भी कुली बुलाकर। ए कुली, मेरे आमू से तू कैसे बात कर रहा है? व्हाट? कुली? हाँ, कुली को कुली ने बोलूंगी तो क्या किंग बोलूंगी क्या? आजी सुनो, मीटिंग के लिए आए ना, उस पर ध्यान देते हैं। सही है, सही है। यहाँ लोहड़ी मनेगी या मकर संक्रांति, बराबर है? अरे वाकई में अजी आप तो काफी खतरनाक निकली। लेकिन भला हो अमृता का, उसने सही समय पर आकर बात को संभाल लिया। अब ये दादी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बात तो वो मानेंगी लेकिन अपने शर्तों पर, और ऐसे में उन्होंने विराट के सामने रख दी अपनी शर्त। अगर लोहड़ी मनानी है तो मैं कुछ सवाल पूछूंगी, उसके सही जवाब देने होंगे। अगर गलत हुए तो हम मकर संक्रांति मनाएंगे। बेचारे विराट, आप तो बाजी मारते मारते हार गए, लेकिन अमृता का दिल बहुत बड़ा है विराट, वो आपको यूं हारने नहीं देंगी। बात को संभालने के लिए देखिए ना अमृता कैसे कहती है कि हमें त्योहार को एक साथ मनाना चाहिए। हम लोग यहाँ त्योहार की बात करने आए हैं। हमारे त्योहार जो हमें आपस में जोड़ते तोड़ते नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि सोसाइटी के पास इस वक्त इतने फंड्स नहीं है कि हम दोनों त्योहार एक साथ मना सकें, लेकिन अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें, थोड़ा एडजस्ट करें तो मकर संक्रांति भी मिल जाएगी और लोहड़ी। बस फिर क्या आजी ने कहा कि त्योहार की सारी तैयारियां अमृता करेगी, लेकिन ये बात सुनकर बबीता कहती है कि लोरी की तैयारी करेगा तो सिर्फ विराट। तो इसके ऊपर पूरा डिबेट चल रहा है और फिर अजी की भी एंट्री हो गई है तो वो अम्मू को सपोर्ट कर रही है, अम्मू परेशान है, अम्मू सोल्यूशन निकाल रही है। तो ऐसा करके फिर फाइनली बबीता आहूजा अग्री करती है, चलो ठीक है, लेकिन हमारे पंजाबी त्योहार को विराट लीड करेगा और मराठी को चलो अमृता कर लेगी। वैसे कहानी तो काफी इंटरेस्टिंग हो गई है। विराट और अमृता के बीच के नोक-झोंक के बिना मजा भी नहीं आएगा। बस थोड़ा सा इंतजार और करिए, नोक-झोंक तो होगी और टकरार भी होगी, और टकरार के साथ साथ प्यार भी जरूर होगा। लेकिन इंतजार तो बस इस बात का है कि ये प्यार कब और कैसे होगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, इस वीकेंड आप अगर कहीं घूमने घामने का प्लान बना रहे हैं तो जरा सोच कर बनाइएगा। यू नो ना, ये वीकेंड होने वाला है जैम पैक्ड इन टर्म्स ऑफ शादी, क्योंकि लोहड़ी हो या मकर संक्रांत हो, ये दिन जो है बहुत स्पेशियस माने जाते हैं शादी को लेकर, और इन दिनों सबसे ज्यादा शादियां होती है। बट टॉकिंग अबाउट शादी, तो पूर्वी और आरवी की शादी भी तो हो रही है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। सारी फैमिली है, सारी तैयारियां हो गई, सब लोग इतने खुश हैं। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम दोनों साथ में अभी। मन के भीतर जब कोई सवाल चुभने लगता है तब दिल और दिमाग व्याकुल हो जाता है। ऐसे में जिंदगी की सारी खुशियां उदास लगने लगती हैं, जैसे कि आज पूर्वी के साथ हो रहा है। उसने सीधे सीधे शब्दों में आरवी को कह दिया है कि वो शादी नहीं करना चाहती। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती।
जिसे सुनकर आरवी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके साथ साथ परिवार का हर सदस्य पूर्वी की शादी को लेकर काफी एक्साइटेड है। इसलिए तो शादी की तैयारी भी बड़े जोरों शोर से चल रही है। लेकिन आज पूर्वी के शब्दों ने आरवी की खुशियों पर पानी फेर दिया है। सब कुछ हो गया अभी, सारी फैमिली है, सारी तैयारी हो गई है, सब लोग इतने खुश हैं। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम दोनों साथ में अभी। आरवी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। अब भला पूर्वी को कैसे समझाए कि वो भी दिल से पूर्वी से शादी करना चाहता है। लेकिन कहते हैं ना, बात करने से बात बनती है। रिश्तों में जब खटास आने लगे तो बातों की चाशनी से उसे मीठा कर देना चाहिए। और होता भी यही है कि बातों ही बातों में जब पूर्वी को आरवी पर भरोसा हो जाता है तो फिर बात बन ही जाती है। जब मैंने भी सीन पढ़ा था ना, तो मैं डर गई थी कि ये शादी के लिए मना क्यों करेगी, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है। तो फिर पता चलता है सीन आगे ऐसा होता है कि वो जाती है, उसको ऐसा लगता है कि आरवी को कोई ऐसा ना लग रहा हो कि उसने जल्दबाजी में सब कुछ कर लिया, तो कहीं वो नहीं करना चाहता है, पर उसकी वो सब ये करने के लिए उसने कुमकुम लगा दिया। पर नहीं, वो उसको भी पसंद है वो, और लास्ट में सब सॉर्ट आउट हो जाता है। पूर्वी बता देती है उसको कि मुझे लगा कि तुम्हारी ना है, पर तुम ऐसे हाँ कर दे रहे हो। तो वही दोनों सॉर्ट आउट हो जाता है। फिर मैं जब सीन में जाती हूँ तो मुझे लगता है कि क्या चल रहा है यहाँ पे, ये क्या बोल रही है, इसकी तो शादी होने वाली है, बोल रही है मैं शादी के लिए रेडी होने जा रही हूँ। तो फिर मैं कंफ्यूज रहती हूँ ऐसे सीन में। पूर्वी और आरवी पर प्यार की खुमारी साफ नजर आ रही है, और वो दिन अब दूर नहीं जब आरवी बारात लेकर पूर्वी की चौखट पर जाएगा, जहां पूर्वी को अपनी दुल्हनिया बनाकर अपने घर लाएगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं सीरियल नथ के वहां। क्या है ना कि कृष्णा का बदला बदला अवतार देखकर आप भी देखते रह जाएंगे, क्योंकि कृष्णा जो है एकदम देसी अवतार से मॉडर्न अवतार में आ गई हैं, मैडम सर बन चुकी हैं। देखते वक्त यूं गुजर जाता है मानो अभी ही तो शुरुआत हुई थी और इतना लंबा सफर भी तय हो गया। ऐसा ही कुछ हाल आज सीरियल नथ जेवर और जंजीर के सेट पर नजर आ रहा है, जहां शो ने देखते ही देखते 800 एपिसोड्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके खास मौके पर शो की पूरी स्टार कास्ट और क्रू मेंबर्स ने शानदार केक कटिंग के साथ एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। जैसा 800 एपिसोड सुन के खुशी होती है वैसे ही हमें हो रही है। और ऑफ कोर्स हमारी प्यारी ऑडियंस की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। सो आप अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहिए हमारे ऊपर, ताकि अभी हमने 800 एपिसोड किए, हम हज़ारों एपिसोड कंप्लीट करें। आफ्टर लीप हम लोग पहले दिन आए थे, मेरा बर्थडे था 7 मई को, सो दैट वाज द डे वी जॉइंड। और अब उस वक्त आई थिंक 550 के करीब कुछ एपिसोड्स हुए थे, और अब हम 800 एक साथ सब मना रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम सब खुश हैं, एंड आई रियली होप कि 1000, 1500, 2000 इसी तरह आगे चलता रहे शो, आप सब पसंद करते रहे। भाई इतना स्पेशल मौका है, हर किसी ने अपनी मेहनत से शो को यहाँ तक पहुँचाया है, तो ऐसे में शो की कास्ट ने कई खास पल भी साथ में गुजारे हैं और अपनी यादों के झरोके से कुछ पलों को हमारे साथ भी अपने बातचीत के दौरान बांट रहे हैं। देखिए बहुत सारी यादें हैं। हम हमेशा मस्ती करते रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं, सीन करते रहते हैं, तो हर सीन में हमारी कुछ ना कुछ चलता रहता है, हंसी मजाक मस्ती। और मैं चाहती हूँ गोपाला जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, उनकी वो कुछ यादें बताएं।
प्लीज बताइए। तो सीधा केक कटवाने आए एक्चुअली अर्जुन जी ने सही बोला जी ने कि पहले दिन जब मैं आई थी यहाँ पे केक कटिंग चल रहा, तो आज भी 800 एपिसोड कंप्लीट हुए, तब मैं 700 एपिसोड के टाइम पे आई थी और आज भी केक कटिंग चल रही है। तो अच्छा सफ़र अभी जस्ट चल रही है, अभी देखते हैं आगे कितना तक होगा। एंड अच्छा रहा सफ़र। एंड पता नहीं मेरी यादें क्या होगी, पर इनको ज़रूर, अगर मैं रहूँ तो नहीं भी रहूँ, मैं जो गिरती पड़ती रहती हूँ तो इनको ज़रूर याद रहेगी वो बात। क्योंकि मैं पहले दिन आती सेट पे गिर गई थी, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा। वेल, हम तो यही कहेंगे कि दिन ब दिन जैसे जैसे आपका शो आगे बढ़ रहा है और लोगों को शो का ट्रैक पसंद आ रहा है, वैसे ही आप सब मेहनत करते रहिए और अपने दर्शकों को यूं ही एंटरटेन करते रहिए, क्योंकि जनता जनार्दन ही शो की नैया को पार लगाती है और ये बात शो की स्टार कास्ट बहुत अच्छे से जानती है। तभी तो उन्होंने अपने इतने लंबे सफर के लिए फैंस को थैंक्स भी कहा है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल, तो जरा देखिए एक नजर। जिस पूर्णिमा का लोग उदाहरण दिया करते थे, जिस बहुरानी की हमेशा तारीफें की जाती थी, आज उसी पूर्णिमा को पड़ गया है थप्पड़। और ये थप्पड़ उसे किसी पराये के वजह से नहीं, बल्कि उसके पति के वजह से ही पड़ी है। और भला वो अपनी फीलिंग शेयर करे तो किससे करे, क्योंकि उसके पति ने ही उसको धोखा जो दे दिया है। अब अनजाने में ही सही, लेकिन वत्सला ने ऐसा काम कर दिया है जिसके वजह से पूर्णिमा अपने आपे में नहीं है, क्योंकि वो नशे में जो है। अब नशे में पूर्णिमा अपने हाले दिल को बयां कर रही है, क्योंकि उसे सिद्धार्थ और वत्सला की वजह से दुख जो पहुंचा है। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ उसके साथ ऐसा करेगा, जिसकी वजह से उसे लोगों की गालियां सुनने को मिल रही हैं। सभी के बीच उसकी थू थू जो हो गई है। जो लोग पूर्णिमा के सामने बात तक नहीं कर पाते थे, आज वही लोग उसे तमाचा मार रही हैं। बहुत ही इमोशनल सीन था कि एक पेंट अप इमोशन थे पूर्णिमा के अंदर, जो फाइनली बर्स्ट आउट हुए और उसके ज़िम्मेदार ऑफ कोर्स मैं ही बना। रीज़न बीइंग कि मैंने बहुत गलतियां की मेरी लाइफ में, तो वो हल्के हल्के करके वो गलती इतनी बढ़ गई उसके दिल के अंदर कि एक साथ ही सब निकला उसके धमाके के साथ। अब पूर्णिमा का ऐसा हाल होना तो लाजमी है, क्योंकि उसने अपनी पति की गलतियों को हमेशा माफ कर दिया था, उसे नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन आज जो घटना घटी है, उसके बाद से उसका विश्वास पूरी तरह से टूट गया है, क्योंकि वत्सला सिद्धार्थ के बच्चे की माँ जो बनने वाली है। और अब बेचारी पूर्णिमा के सारे सपने चूर चूर हो गए हैं, क्योंकि अब उसका सिद्धार्थ उसका जो नहीं रहा। और ये धोखा वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वैसे तो पूर्णिमा अपना हर चीज़ अंदर दबा के रखती है, लेकिन अब क्या हुआ यहाँ पे वत्सला ने उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया, उसकी वजह से वो ड्रंक हो गई और ड्रंक होने के बाद उसके अपने ऊपर काबू नहीं रहा, और इसलिए आई थिंक उसे एक रीज़न भी मिल गया वो सारे इमोशंस को निकालने का। अब सब मुद्दा हट गया जी। अब मुद्दा ये है कि आपके और वत्सला जी का बच्चा है। सिद्धार्थ जानता है उसकी गलती है, इसलिए वो अपनी पत्नी की बातों को सुन रहा है और उसे संभालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पूर्णिमा इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही है कि उसे धोखा मिला है। आज बताइए दीजिए हमको कि कैसा, क्योंकि उसकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ जो गई है। वैसे पूर्णिमा की इस हालत को देखकर फैंस का दिल भी टूटेगा। अब उम्मीद तो बस इस बात की जा सकती है कि पूर्णिमा के साथ कुछ ऐसा हो कि उसके दिल को भी राहत मिले। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
वीकेंड आ गया है और वीकेंड पर आप जानते हैं ना, टेलीविजन का फ्लेवर तेवर दोनों बदल जाते हैं। तो इस बार क्या है टीवी का वीकेंड का फ्लेवर, आइए देखिए एक नजर। मोहन का दिल आज उसकी राधा पर नहीं बल्कि फिश पर आ गया है। आई नो व्हाट द फिश। बोल रहे ना, छोड़िए। यही रिएक्शन हमारा भी था कि भला मोहन जी को ये क्या हुआ, क्या मोहन बदल गया या मोहन की आत्मा। जैसे ही मोहन ने फिश चखा, फिर देखो कैसे आया पर्दे के पीछे सबको मजा। अरे क्यूटी कैसे करेगी, आज शॉट में हंसेगी, वो बेचारा कोशिश कर रहा है देखो शॉट में क्लू देने की। ऑफ स्क्रीन हंसने हंसाने का सिलसिला जितना चल रहा था, ऑन स्क्रीन उतना ही टेंशन नजर आया। और भैया प्लीज छोड़ दीजिए। क्योंकि त्रिवेदी परिवार में सभी शाकाहारी हैं और आज मोहन के तेवर ऐसे बदले हैं कि राधा और पूरे परिवार की सांसें अटक गई हैं। क्योंकि मोहन किचन पर बैठकर फिश बनाकर खा रहा है। बंगाली थी तुलसी की ओरिजिन, तो अब जितना मैं जानती हूँ और जितना समझ पाई हूँ, यूजुअली बंगालीज़ फ़िश को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। बिकॉज़ मोहन में अभी तुलसी है, तो ऑब्वियसली वो मछली खाना चाहती है। और मोहन जिसने आज तक कभी मांसाहार को छुआ नहीं है, वो मछली खा रहा है, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा शॉक है। वैसे ये मोहन तो है, लेकिन इस पर तुलसी की आत्मा सवार है। राधा बहुत कोशिश करती है कि मोहन को संभाला जाए, जिसके चलते राधा मोहन को थप्पड़ भी जड़ती है, जिसका रिएक्शन ये होता है कि मोहन फोक से राधा को मारने की कोशिश करता है। इस टेंस वाले माहौल को संभालना यकीनन घर वालों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या करें, जब आप समझाओ, मनाओ, सब कुछ कर लो और ना समझे, तो फिर वो रोकने के लिए, उसकी तो नीयत अच्छी थी कि भाई मोहन जी का धर्म भ्रष्ट ना हो, इसलिए बेचारी ने एक थप्पड़ भी जड़ दिया। पर अब उसके बाद क्या होगा, ये तो भाई वही जाने। मोहन जो भी कर रहा है वो दामिनी की सच्चाई के लिए कर रहा है। अब देखते हैं कि दामिनी का सच सामने लाने के लिए मोहन को आखिर और क्या क्या करना पड़ेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। चलिए सास बहू और साजिश की करते हैं शुरुआत आज की हमारी सबसे बड़ी खबर के साथ। और पोद्दार फैमिली का महासंगम। मकर संक्रांति के मौके पर दोनों परिवार ने किया शानदार सेलिब्रेशन। कभी गानों के धुन पर एक साथ झूमते नजर आए, तो कभी एक दूसरे के साथ फोटो खिंचवाते हुए अपने इस खास पल को कैमरे में कैद करते हुए नजर आए। और इनके सेलिब्रेशन में चार चांद तो तब लग गया जब सिंगर भूमि त्रिवेदी ने अपने गानों से दिलों के तार को छेड़ा। शी इज़ अ फैबुलस सिंगर और बहुत अच्छा लग रहा है, हमने उनको लाइव गाते हुए भी सुना, तो इट्स ट्रूली एन ऑनर, यू नो, ऐसे टू हैव सच अ गुड सिंगर एंड शी इज़ सो नाइस टू टॉक टू। और वो कब से, यू नो, शी इज़ प्रैक्टिसिंग एंड शी इज़ मिंगलिंग विद एवरीबॉडी, इट्स नाइस टू सी। अब आप सोच रहे होंगे ना,
कि आखिर ये सब एक साथ मकर संक्रांति कैसे मना रहे हैं। तो चलिए आप सभी को बता देते हैं कि शो में स्पेशल ट्रैक शूट किया जा रहा है, जहां पर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है और बातें कुछ अनकही सी के शो का महासंगम एपिसोड शूट किया जा रहा है, जिसमें वंदना अबीरा और अरमान के रिश्तों के तार को जोड़ती हुई नजर आ रही है। आपको पता है कि अबीरा जो है वो घर छोड़ के भाग गई है एंड वो सिर्फ अरमान और मुझे पता है कि वो घर छोड़ के भागी है। तो अरमान मुझे कहता है तो घर पे संभाल लेना बिकॉज मैं जा रहा हूँ उसको ढूंढने। सो वो जाता है बट घर पे सब अबीरा के लिए टेंस होते हैं कि अरे अबीरा का है, अबीरा का है। तो मैं संभाल लेती हूँ कि अरे वो काम के लिए गई है या फिर पतंग लाने के लिए गई है। बट अनफॉर्चुनेटली दादीसा को पता चल ही जाता है कि वो घर से भाग गई है। तो अभी अबीरा एक बार घर पे आएगी तो दादी से और उसके बीच में जो ड्रामा होने वाला है, गॉड नोस, अबीरा को भगवान बचा ले। अब तो आप समझ ही गए होंगे ना कि शो में मेकर्स ने आखिर ये ट्विस्ट क्यों लाया है। भाई अरमान और अबीरा के रिश्ते की पतंग कहीं कट ना जाए, इसीलिए तो ये जश्न का माहौल बनाया गया है। ढेर सारी मिठास के साथ साथ एक्टर्स के खूबसूरत लिबास तक हर किसी पर बारीकी से काम किया गया है। हमारे घर में मकर संक्रांति का फेस्टिवल चल रहा है, इसलिए ये प्रिटी सा वाइट लहंगा आप देख सकते हैं। मुझे और अरमान को भी वाइट दिया है, सबने ग्रीन पहना है, बस सिर्फ मैं और अरमान हम लोग दोनों ट्विनिंग कर रहे हैं। सो आप देख सकते हैं ये काफ़ी प्यारा लहंगा दिया उन्होंने मुझे, फुल वाइट फॉर द फेस्टिवल। मुझे ग्रीन ज्वेलरी दी है, जैसे आप देख सकते हैं, ग्रीन नेक पीस। Then my kada is also green, my earrings are also green. So yeah, उन्होंने वैसे कॉम्बिनेशन दिया है वाइट एंड ग्रीन का। लुक राजस्थानी है, राजस्थानी थीम है, हम राजस्थान से हैं, उदयपुर में हैं। So that says everything. It's a very pretty dress and the secret is my shoes. My shoes are the secret. ये मेरे डांस का राज है। सो डांस करने में बहुत कंफर्टेबल फील हुआ। भाई यहाँ तो वंदना ने सही वक्त पर आकर अरमान और अबीरा के रिश्ते को बिखरने से बचा लिया। लेकिन अगर अबीरा नाम की पतंग यूं ही बार बार घर से उड़ती रही तो कहीं ऐसा ना हो कि अरमान के साथ उसके रिश्ते की डोर हमेशा हमेशा के लिए कट जाए। खैर आगे इनकी कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा, क्या अबीरा को अपने रिश्ते को संभालने वाली बात समझ आएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जिसके लिए आप सभी को थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।